भारत एक ऐसा देश जिसने दुनिया को योगा, प्राणायाम और ध्यान जैसी कई सारी चीजें सिखाई जिससे कि एक इंसान की जिंदगी में सुख और शांति की कभी कमी ना हो। लेकिन जैसे जैसे लोग वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करने लगे वैसे वैसे इन सारी चीजों को हमने पीछे छोड़ दिया है। और आज हालात ये हैं कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ 2019 इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। आज हमारे देश के लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग किसी ना किसी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और हम सबकी सोच ऐसी बन गई है कि सुसाइड करने वाले बस डरपोक और बेवकूफ लोग होते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि डिप्रेशन एक सीरियस बीमारी है जो कि हर साल 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान लेती है सिर्फ भारत में, और दुनिया भर में तो 8 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं और अपनी जान दे देते हैं। अब देखिए, ये जानते हुए कि सुसाइड एकमात्र सोल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का, फिर भी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं या फिर ये सारी चीजें क्यों हो रही है? देखिए, इसके लिए आंसर एक ही है, माहौल। किसी भी डिप्रेस्ड इंसान को जरूरत होती है लोगों के सपोर्ट की, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज हम डिप्रेशन को प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहे हैं। और जब एक डिप्रेस्ड इंसान को हम उसके ही भरोसे छोड़ देते हैं तो वहां पर एक नेगेटिविटी का माहौल बनने लगता है। उस इंसान की लाइफ में एक फेज क्रिएट होने लगता है जो कि बहुत ही नेगेटिव होता है। वो दुनिया को एक नेगेटिव चश्मे से देखने लगता है। उसको लगता है कि यार दुनिया में सब कुछ बुरा ही चल रहा है। अब देखिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती है, गलती होती है माहौल की। जो माहौल क्रिएट होता है और धीरे धीरे इंसान उस डिप्रेशन के अंदर घुस जाता है, उसमें धंसने लगता है और कहीं ना कहीं वो एक गलत स्टेप उठा लेता है। अब देखिए, हम इसमें क्या कर सकते हैं। जिस तरह कोविड-19 ने मजबूर कर दिया दुनिया भर के देशों को अपनी हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव करने के लिए, उसी तरह आज सुशांत सिंह राजपूत जी की डेथ एक हाई अलर्ट है जागने के लिए। और हमारे देश के लोगों को जरूरत है अपने मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने की। देखिए, मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था ना कि भारत ने दुनिया को योगा और ध्यान सिखाया है, और इसी ध्यान और योगा के बलबूते पर आज वेस्टर्न कंट्रीज अपने लोगों को मेंटल प्रॉब्लम से बाहर निकाल रही है। अभी हमारे देश से सीखकर अगर वो अपने लोगों को ठीक कर सकते हैं, वो इस बीमारी से लड़ सकते हैं, तो हम हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इनका ये मानना है कि ध्यान से यानी कि मेडिटेशन से डिप्रेशन को बहुत हद तक क्योर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ अपने आप को एक्सप्रेस करना, लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख शेयर करने से कम होता है। और हाँ, दुख उन्हीं से शेयर करिए जो एक्चुअल में आपके लिए सद्भावना रखते हैं, और ना कि उन लोगों के साथ जो एक्चुअली में आपके स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ा सकते हैं और आपको बद से बदतर सिचुएशन में ले जा सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि डिप्रेशन के स्टेजेस होते हैं जहां पर शुरुआत में इंसान को कुछ नहीं लगता, उसे लगता है नॉर्मल स्ट्रेस है, लेकिन धीरे धीरे नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, वो दुनिया को नेगेटिवली देखने लगता है। और जब ये नेगेटिविटी उसके ऊपर हावी होने लगती है तो वो कहीं ना कहीं अनजाने में एक गलत स्टेप उठा लेता है। तो यहाँ पर जरूरत है लोगों को एक दूसरे को समझने की, लोगों को एक दूसरे की मदद करने की, एक दूसरे के दुख में साथ देने की। देखिए, अगर हम किसी भी डिप्रेस्ड या फिर दुखी इंसान को उसके हालात पर छोड़ देते हैं और गॉड फॉरबिड अगर वो फ्यूचर में जाके सुसाइड कर लेता है, तो कहीं ना कहीं हम एक छोटा सा कारण बन जाता है उसके सुसाइड के लिए, क्योंकि वहां पर जरूरत थी हमें उस इंसान के साथ बात करने की, उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की, उसको खुश करने की, उसको मोटिवेशनल वीडियो स्टोरीज बताने की, और साथ ही साथ अगर हम उसकी लाइफ में थोड़ी सी खुशियां ऐड कर देते तो क्या पता वो डिप्रेशन से धीरे धीरे बाहर आ जाता और अपनी लाइफ ना गवा बैठता। तो सिंपल है, अगर हम किसी दुखी इंसान की मदद करते हैं तो एक्चुअल में हम एक जान बचा रहे हैं। तो चलिए, आज आप और मैं एक जिम्मेदारी लेते हैं कि अपने आसपास के लोगों को खुश रखने की, खुशियां फैलानी है, नेगेटिविटी नहीं फैलानी। कोई भी इंसान है, अगर वो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसके पास जाइए, उसके प्रॉब्लम्स का कोशिश कीजिए आप सोल्यूशन दे सके, और अगर आप सोल्यूशन ना भी दे सके तो उसको कम से कम खुश रखने की, ताकि वो आगे जाकर कोई भी गलत कदम ना उठाए। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस को महसूस कर रहे हैं, अगर आप दुखी हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, तो अपने पेरेंट्स के साथ या फिर आपके क्लोज फ्रेंड्स के साथ उसको ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी उसमें से आपको एक दिशा दे सके, आपको हेल्प कर सके। देखिए, पेरेंट्स भले ही हमें डांट रहे हो, लेकिन उनका उद्देश्य तो हमारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है और वो हमारा हमेशा भला ही सोचने वाले हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करिए बेझिझक होकर, ताकि वो कोई ना कोई
सोल्यूशन फिगर आउट कर सके और आपको सही ट्रैक पर ले जा सके। और इस वक्त में कोशिश करिए, अगर आप दुखी हैं तो कोशिश करिए एक्सरसाइज करने की या फिर अपने आप को किसी एक्टिविटी में बिजी करने की, ताकि आप अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मेरे साथ भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप यहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को शेयर करिए। भले ही आप लाइक और सब्सक्राइब ना करें, लेकिन वीडियो को हो सके उतना शेयर करिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आपका बहुमूल्य समय इस वीडियो में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।